इति मंत्र का मतलब कोई समझा सकता है? बेसिक। समाप्त करने वाला। बेसिक। इस तरीके से समाप्त करना। इति मंत्र का मतलब है आपने जो मंत्रोच्चार शुरू किया है उसको इस तरीके से समाप्त करना। तो अब किस तरीके से समाप्त करना है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और जब आप अगर इसको पढ़ पाते हैं तो आपके समझ में आएगा कि ये स्तुति है। आप देवी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्तुति। तो जैसा मैंने आगे बताया था, तंत्र, मंत्र, बीज मंत्र, स्तुति, श्लोक, सारे समूह का एक समूह है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो अब इति मंत्र के ऊपर आगे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली पंक्ति आती है, नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी। अब यहां से थोड़ा बहुत आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये स्तुति है। थोड़ा बहुत आम इंसान समझ पाए उस तरीके से उसको देखिए प्रत्यक्ष किया गया है। तो जो मैंने आगे आपको समझाया था, मंत्र क्या है, बीज मंत्र क्या है, स्तुति क्या है, श्लोक क्या है, उसका आपको यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल मिल जाएगा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये। व्हाट इज रुद्र रूपिण्ये? रौद्र रूप धारण करने वाली। रुद्र भगवान शिव का एक विनाशक रूप है और उसको रूपिणी यानी कि उसको धारण करने वाली। तो शिव भगवान शिव का संहार रूप धारण करने वाली और उसका तांत्रिक संदर्भ यहां देवी को केवल शिव की पत्नी नहीं बल्कि स्वयं रुद्र के समान बताया गया है, शक्तिशाली बताया गया है। और तंत्र में रुद्र वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विघटन, डिसोल्यूशन और संहार का कार्य करती है। जब देवी रुद्र रूपिणी होती है वो काल और मृत्यु पर विजय दिलाने वाली हो जाती है। और उसका आध्यात्मिक अर्थ हमारे भीतर तमस यानी कि अहंकार और जड़ता, उसे नष्ट करना। देवी का रौद्र रूप आवश्यक है उसे नष्ट करने के लिए। और यहां से हमारा अहंकार जो होता है वो भस्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते मधुमर्दिनी। अब मधु, मर्दिनी। मधु कौन है? मधु कैटअप वाला मधु। हाँ, मधु एक असुर है। तो पौराणिक संदर्भ में मधु और कैटभ दो असुर थे जो भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी को मारने चले थे। देवी ने योग निद्रा के रूप में विष्णु जी को जगाया और इन असुरों को संहार करवाया। तो मधु का अर्थ है शहद यानी कि मीठा। और आध्यात्मिक रूप से मधु अटैचमेंट का प्रतीक है और उन मीठी चीजों को प्रति आसक्ति जो हमें सत्य से दूर रखती है उसका नाश करना है। मर्दन यानी कि हमारी उस इंद्रियों को की गुलामी को नष्ट करती है, जो इंद्रियां हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में आगे बढ़ने से हमें रोकती है। अब और आगे बढ़ते हैं। नमः कैटभ्य हारिणे। अब कैटभ भी तो शत्रु था ना, मधु और कैटभ। जैसे मैंने बताया भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे। तो उसका भी अर्थ यहां पे ऑलमोस्ट सेम है। कैटभ का अर्थ है जड़ता। हमारे अंदर जो जड़ता है ना उसका नाश करना है। नमस्ते महिषार्दिनी। महिषासुर, महिषासुर का वध किया था ना।
महिष का अर्थ है भैंस। संस्कृत में महिष मतलब भैंस। क्रोध अज्ञानता का बल, बल लेकिन अज्ञानता का बल, और हमारे अंदर छुपी एनिमल एक्टिविटी जो हमें पशु बनाती है। जैसे महिषासुर को अगर आपने पढ़ा होगा, इसके अध्याय को पढ़ा होगा, तो महिषासुर हमेशा अपना रूप बदलता रहता था देवी को मारने के लिए, और क्रोध के अलग अलग बहाने ढूंढकर देवी के ऊपर प्रहार करता था, और उसका मर्दन करना है यहाँ पे। तो देवी ने उसका मर्दन किया था। इसके लिए नमः कैटभ्यहारिणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रेंच। अब यहाँ पे शुंभ और निशुंभ दोनों आ गए, देखिए। नमस्ते शुंभहंत्रेंच निशुंभासुर घातिनी। क्या कहना चाहते थे शुंभ निशुंभ, किसी को पता है? किसी ने अगर अध्याय पढ़ा हो तो शायद मालूम होगा कि शुंभ निशुंभ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। शुंभ के अंदर अहंकार बहुत था, ईगो, और निशुंभ के अंदर पॉजेसिवनेस ज्यादा थी। तो यहाँ पे हमारे अंदर छुपे ईगो और पॉजेसिवनेस का देही संहार करती है। हंत्री अहंकार का नाश, और विनम्रता और सत्य देना। ईगो जब निकल जाएगा तब ऑटोमेटिक विनम्रता आ जाएगी। घातिनी मोह का अंत करना और वैराग्य और स्वतंत्रता देना। घातिनी का अर्थ ये है। अब आते हैं आगे। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरुस्व में। जागृतम ही महादेवी, जागृतम मतलब जागृत करवाए, ही मतलब निश्चित रूप से, कंफर्म। जागृतम प्लस ही प्लस महादेवी, ये संधि अगर आप अलग करोगे तो ये निकल के आएगा जागृतम प्लस ही प्लस महादेवी। हमारे अंदर निश्चित रूप से इसे जागृत करें। तांत्रिक रहस्य क्या है? तो तंत्र में माना जाता है कि मंत्र की शक्ति जब सुषुप्त अवस्था में रहती है तब तक उसे चैतन्य नहीं किया जा सकता। तो यहां उसको जागृत करना है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना है, और हमारे भीतर जो चेतना सोई हुई है, जो मंद पड़ी हुई है, उसको जागृत करना है। अब उसको मंत्र के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हम मंत्र का पाठ करते हैं लेकिन वह केवल शब्दों का उच्चारण बन के रह जाता है। जागृतम कहने मात्र से मंत्र के भीतर छुपी हुई साउंड एनर्जी या तो वाक शक्ति जीवित हो जाती है। जागृतम आप ऐसे ही बोल के देखिए, जागृत, तो आपके अंदर भी कुछ जागृतता आएगी, और एक वाइब्रेशन पैदा करेगी। ये सारा खेल जो है ना, वो वाइब्रेशन का है, एनर्जी को एकत्रित करके महसूस करने का है। खाली लोगों को दिखाने के लिए, या तो हम भक्ति कर रहे हैं ऐसा अपने आप को समझाने के लिए नहीं। जपम सिद्धि कुरुष्व में। अब जपम सिद्धि कुरुष्व में, जपम मतलब मेरे जप को, सिद्धम मतलब सिद्धि या तो फलित, कुरुष्व करे, में मतलब मेरे लिए। तो मेरे जप को
फलित करे या तो सिद्ध करे, किसके लिए? मेरे लिए। सिद्धि का अर्थ यहां पे चमत्कार नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है मंत्र और साधना का एक हो जाना, एक यूनियन में आ जाना। और मंत्र का फल जैसे कि शांति, शक्ति, सुरक्षा, ये सारे चीजों का फल प्राप्त हो। और यहाँ पे ये करने से हम साधक बन के स्वीकार कर रहे हैं कि अपनी मेहनत से मंत्र सिद्धि नहीं कर सकते हैं, यह केवल देवी की कृपा से ही संभव है। ये अल्टीमेटली क्या करवाता है? जब आप अपने आप को देवी को समर्पित कर देते हो या तो एनर्जी को समर्पित कर देते हो ना, तब आप एक डिवोशन स्टेट में आ जाते हो और आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो जाता है। जब आप किसी को समर्पित हो जाते हो तो अपने आप ईगो का नाश हो जाता है, तभी आप समर्पित हो पाओगे। वैसे तो हो नहीं पाओगे ना। जब आप अपना कुछ त्याग दोगे, किसी के शरण में आ जाओगे, तो अल्टीमेटली आपने अपने ईगो का नाश कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमकारी सृष्टि रूपाय, अगेन आया, देखिए एम। एमकारी को क्या किया है? सृष्टि रूपाय। शब्द को विच्छेद करते हैं। एमकारी मतलब सरस्वती करने वाली, सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण, रूपाय रूप वाली। अब यहां पे सरस्वती जी को ब्रह्मांड का निर्माण से क्यों जोड़ा गया है? कोई लॉजिक समझा सकता है? वाई सरस्वती देवी इज कनेक्टेड टू क्रिएशन ऑफ द ब्रह्मांड? अ, क्योंकि सोचने की सभी शक्ति हमें सरस्वती जी से ही मिलती है। और जो आइंग बीज है, जब उसकी साउंड प्रकट हुई होगी तभी सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी का कुछ कनेक्शन आपको याद है? ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी का एक काल्पनिक स्वरूप था सरस्वती। तो सृष्टि का सर्जन किसने किया है? ब्रह्मा जी ने। और उनकी काल्पनिक शक्ति जो है वो सरस्वती जी है। तो इसलिए सरस्वती जी को ब्रह्मांड के निर्माण से यहां पे जोड़ा गया है। एम मां सरस्वती का बीज मंत्र है। एम ध्वनि ज्ञान, बुद्धि और अभिव्यक्ति को दर्शाती है। सृष्टि रूपाए, सृष्टि का अर्थ केवल भौतिक जगत का निर्माण नहीं है। किसी भी निर्माण से पहले जो आइडियोलॉजी है ना, आपका विचार, आपका इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन से इस वस्तु की सर्जनात्मकता कर रहे हैं, एम वो संकल्प को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रीमकारी प्रतिपालिका। देखिए, रीमकारी प्रतिपालिका। अब यहां पे संधि छोड़ते हैं थोड़ी। रिम, आपको पता है, मैंने आगे बताया कौन है रिम, राइट? कारी मतलब करने वाली। प्रतिपालिका पालन पोषण करने वाली। पालन पोषण करने वाली कौन है? महालक्ष्मी जी, राइट? तो ये माया बीज है, महालक्ष्मी का बीज है, हृदय बीज है। रिम ये ऊर्जा है दृश्य को जगत और अस्तित्व में बनाए रखती है, हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं बना के रखती है। प्रतिपालिका जो जन्म ले चुका है और उसे पोषण, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करनी है। सरस्वती जी ने क्रिएशन करके दिया, लक्ष्मी जी ने पालन करके दिया। जैसे एक माँ अपने संतान का पालन करती है, वैसे ही ऋण शक्ति इस ब्रह्मांड का या तो हमारा पोषण करती है।
समझ में आ रही है बात? किसी को ना समझ में आता हो, इमीजिएटली पूछ सकते हैं। क्लींकारी कामरूपिण्ये। क्लीन काम बीज है, ये महाकाली और श्री कृष्ण दोनों का प्रिय बीज है। क का अर्थ है कारण, कॉज, रीजन। ल का अर्थ है पृथ्वी या तो भौतिक जगत। मैं क्लीन को डिफाइन कर रहा हूं यहां पे। क ल ई। क का अर्थ है कारण या तो कॉज। ल का अर्थ है पृथ्वी या तो भौतिक जगत। और ई का अर्थ है तुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन। और म का अर्थ है सुख, हैप्पीनेस। काम रूपिण्ये। क्लीनकारी का अर्थ समझ में आ गया? अब काम रूपिण्य को समझते हैं। काम मतलब डिजायर, इच्छा। रूपिण्य मतलब रूप वाली। तो इच्छाओं को पूरा करने वाली क्लीनकारी काम रूपिण्ये। जो भी इच्छाएं हैं हमारी, वो सारी इच्छा शक्ति को पूरा करने वाली। बीज रूपे नमोस्तुते। बीज यानी मूल, सोर्स। रूपे मीन्स अगेन स्वरूप में। नमः प्लस अस्तु प्लस ते। नमोस्तुते का जो संधि अलग करते हैं, तो नमः प्लस अस्तु प्लस ते। आपको नमस्कार हो। जैसे एक विशाल वटवृक्ष छोटे से बीज में छुपा हुआ होता है ना, वहां से उत्पन्न होता है ना वृक्ष। एक बीज से उसका क्रिएशन होता है। वै, वैसे ही पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति एम रिम क्लिम में छुपी हुई है। तो क्लिम आनंद, इच्छा, कर्म की शक्ति और मोक्ष सभी को दर्शाती है, और उसको हम नमस्कार करते हैं। ये इसका अर्थ है। अब और आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी द लास्ट स्तोत्र ऑफ टुडेस वेबिनार। इसके आगे हम अगले भाग में यानी कि कल सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायिनी। अब चामुंडा देवी का नाम है जिसने चंड मुंड का नाश किया था। घाती यानी कि विनाश करने वाली। चंड का अर्थ होता है प्रचंड, उग्र। उग्र क्या होता है हमारे अंदर? हमारा क्रोध। क्रोध हमेशा उग्र करता है ना हमें। आवेग, इसका प्रतीक है चंड। और जब हमारा मन कुछ भी सोचे समझे बिना उग्र हो जाता है, तब वो चंड है। और चंड घाती हमारे भीतर को इस विनाशकारी क्रोध को नाश करती है। कितना गहरा अर्थ है यहां पे, एक एक शब्द का देखिए। ययकारी वरदायिनी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये अक्षर की व्याख्या करनी पड़ेगी यहां पे। चामुंडाए शब्द का लास्ट अक्षर ये है, देखिए। और व्याकरण की दृष्टि से अगर उसको चतुर्थ विभक्ति में लिया गया है, और जिसका अर्थ है चामुंडा के लिए। चामुंडाए, चामुंडा के लिए।
ठीक है। वरदायिनी, बून गिवर, वरदान बीज माना गया है इसको। वरदायिनी मतलब आपको आपकी इच्छाओं का वर देती है या तो आपको आशीर्वाद देती है। एम से ज्ञान मिला, ह्रीम से सुरक्षा मिली, क्लीन से शक्ति मिली, लेकिन वह ज्ञान शक्ति जब वरदान के रूप में जीवन में ना उतरे तब तक आपकी साधना अधूरी है। तो यह कार्य, यह ऊर्जा है जो साधना को सफलता या तो वरदान में बदल सकती है। और अगर इसको थोड़ा डीप में समझा जाए, चामुंडा चंड घाती, कचरे और विकारों को हटाना, यही कार्य वरदायिनी, खाली हुए स्थान पर वरदान देना। चामुंडा चंड घाती रौद्र स्वरूप है, यही कार्य वरदायिनी सौम्य स्वरूप है। जब भीतर का चंड यानी कि क्रोध नाश हो जाता है तब मां वरदान के रूप में शांति प्राप्त करवाती है। समझ में आई बात? चलिए अब लास्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। विच्चे चा भेदा नित्यम नमस्त्रे मंत्र रूपिणी। अब देखिए वापस यहां पे विच्चे शब्द आया। नवाक्षरी मंत्र का अंतिम शब्द विच्चे। वी का अर्थ है विशिष्ट या तो विविध, ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक। चे चैतन्य या तो कॉन्शियसनेस। संयुक्त अर्थ निकाले जाए तो विच्चे ये शक्ति है कि जो अज्ञान की गांठों को काट कर अरे हमें परम चैतन्य की ओर ले जाती है। यानी ये मंत्र का वो हिस्सा है जो हमें अंधकार से लेके प्रकाश की ओर ले जाता है। चाभयदा नित्यम, च मीन्स और, एंड, एंड मीन्स समाप्ति नहीं, कंटिन्यू। और अभयदा, भय से मुक्ति देने वाली। नित्य, सदा, निरंतर। संसार का सबसे बड़ा दुख भय है। जब हम किसी से भयभीत हो जाते हैं तब सबसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो मृत्यु का भय हो, हानि का भय हो, अपमान का भय हो, यहां देवी अभय मुद्रा में वे साधक को आश्वस्त करती है कि डरो मत, मैं हूं। नित्यम मीन्स एटर्नल, ये सुरक्षा अस्थाई नहीं है, ये नित्य है। देवी हमें ये कहना चाहती है कि मैं जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही हूं वो नित्य है, निश्चित है, यानी जन्मा जन्मांतर तक साथ रहने वाली। और साधक जब विच्चे की शक्ति को समझ लेता है तो वो टाइम यानी कि काल और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। विच्चे। नमस्ते मंत्र रूपिणी, मंत्र के स्वरूप वाली को नमस्कार। यहां पे शिव जी ये कहना चाहते हैं कि देवी और मंत्र अलग अलग नहीं है। देवी कोई व्यक्ति भी नहीं है जो कहीं दूर बैठी है। देवी आपका स्वयं का स्वर और वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। और एम रिम क्लिन शब्द में जो कंपन है वो साक्षात देवी को दर्शाता है। और आप जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप किसी को पुकार नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप स्वयं को देवी के मंत्र शरीर में विलीन कर रहे होते हैं।
आप अपने आप को अपने साउंड के उच्चारण के द्वारा देवी को समर्पित कर देते। देवी मीन्स क्या है? शक्ति है। देवी कोई इंसान नहीं है, कोई स्वरूप नहीं, ये हमारी शक्ति का एक काल्पनिक शक्ति है ये देवी। तो विच्चे अज्ञान और माया के बंधनों को काटना, आध्यात्मिक रूप से चित्त की शुद्धि करना, अभयदा, चाभयदा में अभयदा एक आता, विच्चे चाभयदा, शत्रु और बाधाओं से सुरक्षा, मोक्ष और मृत्यु का भय का अंत। चा भयदा, भय आ जाता है ना अंदर। मंत्र रूपिणी, मंत्र की शक्ति का जागृत होना, या तो मैं वही हूं, मैं देवी ही हूं, या तो देवी के पास हूं, ऐसा अनुभव होना। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है ये। तो ये हमारा आज का लास्ट मंत्र था जिसको हमने समझने की कोशिश की। बाकी के जो मंत्र जो बाकी बचे हैं वो हम कल इसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, और कल हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना चाहिए, किस इंटेंशन से करना चाहिए, कब करना चाहिए, आपको अगर अनुष्ठान करना है तो किस तरीके से करना चाहिए। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आज के सेशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पता ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं, जिसे भी शेयर करना हो। सर पूछू एक प्रश्न। जी बोलिए। सर ये जो वीडियो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके मिलेगा, क्योंकि बार बार सुनना पड़ेगा सर आप। मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी सर। ओके सर, थैंक मेरी यू। चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सर। ताकि सारे लोग इसका लाभ ले सके। इस अनुष्ठान किसको बोलते हैं सर? एक ही चीज को बार बार समझने के लिए प्रैक्टिस करना, उसी को तो अनुष्ठान कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा, जो आप तक आज कभी नहीं समझे थे आप, उसको मैंने थोड़े संक्षिप्त रूप से अच्छे वे में मुझे जितना समझ आता है वैसे वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद हूं आप सबको ये पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। चलिए, तो आज का वेबिनार खत्म करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम लिंक के साथ ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक नमस्कार। यू सर। गुड थैंक यू नाइट। सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।